गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा और उसी से संबंधित हमारा आज का प्रकरण है गांधी जी का शिक्षा दर्शन और नई तालीम। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। उन्होंने हमें सत्य, अहिंसा और मानवता का पाठ पढ़ाया। इसी के साथ साथ जो वो शिक्षा को भी बहुत महत्व देते थे और उन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली का विकास किया। यानी बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। ब्रिटिश शासन काल में भारत की शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य कार्य में सहायता प्रदान करना था। अंग्रेजों ने सैद्धांतिक शिक्षा भारत में प्रचलित की, जिसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं था। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारंभ की गई शिक्षा भारतीयों हेतु उपयोगी नहीं थी, क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो थे वो एक अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे और वो भारतीयों को इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे ताकि वो उनका फ़ायदा उठा सके। और इस शिक्षा का उद्देश्य भी यही था कि अधिक से अधिक बाबू या क्लर्क उत्पन्न करना। तो गांधी जी ने यह अनुभव किया कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार से देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। यह शिक्षा किसानों व कारीगरों को तैयार करने की जगह बाबुओं और ज़्यादा से ज़्यादा अफसरों को ही पैदा कर रही थी। तो गांधी जी ने यह महसूस किया कि यदि भारतीय समाज का नव निर्माण करना है तो शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करना आवश्यक है। इसीलिए भारतीय समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक शिक्षा योजना तैयार की, जिसे हम नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमें बुनियादी शिक्षा के अर्थ के बारे में जानना आवश्यक है, जिसको हम बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, या यूं कहें कि वर्धा योजना शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत और उर्दू रूपांतरण है बुनियादी। तो शाब्दिक अर्थ हुआ बुनियादी या आधारभूत शिक्षा। तो बच्चों, बेसिक शिक्षा के बारे में हमने अभी जो जानकारी प्राप्त की वो केवल इसके शब्द को दर्शाती है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि बेसिक शिक्षा इस तरह की हो जिससे विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। बच्चों का केवल मानसिक विकास ही नहीं, इसके साथ साथ उनका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि यह शिक्षा मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। और वो इस बात पर बल देते थे कि बुनियादी शिक्षा का जो मुख्य आधार था वो था हस्तशिल्प। यानी महात्मा गांधी हस्तशिल्प शिक्षा को बुनियादी शिक्षा का आधार मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जब बच्चा अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करे और उसके बाद जब वो परीक्षा पास करके बाहर निकले तो उसके पास कोई ना कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अवसर होना ज़रूरी था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की जो आज बुनियाद हमें दी है तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके जो सिद्धांत हैं, फर्स्ट, जन सामान्य की शिक्षा। तो
भारतीयों में क्रांति लाने के लिए, या यूं कहें कि शिक्षा जो है हर व्यक्ति का एक अधिकार थी, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निरक्षर है, अशिक्षित है, तो वो पाप का भागीदारी है। एक हमारे लिए ये कलंक की बात है कि हम भारत जैसे इतने विशाल देश में रहते हुए अशिक्षित हैं। तो इस अशिक्षा को दूर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि ये शिक्षा जो है जन सामान्य की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी थी। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। महात्मा गांधी जी चाहते थे उस समय देश और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए 7 से 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और जो संविधान में भी वर्णित था कि इसका दायित्व जो है राज्य सरकारों पर होगा कि राज्य सरकारें प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। वर्तमान में जो आरटीई के तहत हमारा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो वो इसी बेसिक शिक्षा की ही प्रमुख देन है। नेक्स्ट, स्वावलंबी शिक्षा। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि बेसिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना है, कि विद्यार्थी स्वयं कार्य करे, जिससे उसमें स्वावलंबन की भावना विकसित हो, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और भविष्य में रोजगार के लिए किसी पर निर्भर न रह सके। इसीलिए वो स्वावलंबन को महत्व देते थे। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। तो जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए अंग्रेजी व्यवस्था की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉर्ड मैकाले जो था वो अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था और वो चाहता था कि हर भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, तो उसका एक फायदा वो अपने स्वार्थ के लिए उठा सके। जबकि महात्मा गांधी को ये नागवार था और उन्होंने उसके स्थान पर, अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर मातृभाषा को चुना। मातृभाषा से विद्यार्थी जल्दी सीखता है और इसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा को स्वीकार किया, क्योंकि अगर बच्चा अंग्रेजी भाषा ही सीखता तो उसका अंग्रेज फायदा उठाते, और इसीलिए उन्होंने मातृभाषा को ज़्यादा महत्व दिया, ताकि कोई भी भाषा वो बच्चा जो सीखे तो वो जल्दी ही सीख पाए, न कि अंग्रेजी का ही अध्ययन करे। और इसके साथ साथ ही उन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर विद्यालयों में हस्तशिल्प की शिक्षा को भी जरूरी बताया कि प्रत्येक विद्यालय में हस्तशिल्प की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाए, ताकि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकास हो सके। और या यूं कहें कि बुनियादी शिक्षा का जो, नई तालीम शिक्षा का जो आधार था वो हस्तशिल्प की शिक्षा ही थी, क्योंकि अगर व्यक्ति हाथ का कोई भी काम करना जानता है तो वो कभी भी भूखा नहीं रहता। इसके अंतर्गत बागवानी, हस्तनिर्मित वस्तुएं, इसके अलावा स्त्रियों के लिए गृह विज्ञान, इसके अलावा ऐसे और अन्य विकल्प भी थे। बहुत छोटे मोटे उद्योगों को विद्यार्थी स्थापित कर सकता था और भविष्य में अपना रोजगार कर सकता था। नेक्स्ट, शारीरिक श्रम का महत्व। तो जब विद्यार्थी कोई
हस्तशिल्प का काम करता था तो उसमें शारीरिक श्रम लगता था, और वो ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार खुद कमाए, और इसके लिए वो शारीरिक श्रम के महत्व को भी समझे। तो इसीलिए उन्होंने शारीरिक श्रम के महत्व को भी आवश्यक बताया था। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा सीखना। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति अनुभव द्वारा सीखता था, क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस दोनों को ही सहज मन के साथ जोड़ा गया कि वो दूसरों के अनुभव से सीखता था। इसलिए पहली बार जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें अवश्य ही कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, तो उसी कार्य को जब फिर से दोहराया जाता है तो विद्यार्थी वो त्रुटि नहीं करता या उस गलती की संभावना न के बराबर होती है। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम मीन सीखना। तो सीखना का तात्पर्य है अपने सीखे हुए ज्ञान के द्वारा हमारे व्यवहारों में जो परिवर्तन होता था उसको अधिगम कहा गया, और इससे हमें बहुत अनुभव मिलते हैं। तो ये थे बुनियादी शिक्षा के कुछ प्रमुख सिद्धांत। अब नेक्स्ट आता है बेसिक शिक्षा प्रणाली का विकास। इसके अंतर्गत वर्धा योजना एक महत्वपूर्ण योजना वर्धा योजना एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही बेसिक शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ। इसका उद्देश्य देश की जनता जो कि निर्धन थी, अशिक्षित थी, बेकार थी, निरक्षर थी, उनको उन्नति की ओर अग्रसर करना। 31 जुलाई 1937 को शिक्षा प्रणाली के दोषों को स्पष्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीन रूपरेखा को प्रस्तुत किया। 22 अक्टूबर 1937 ईस्वी को शिक्षा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन होता है, जिसमें महान शिक्षाविद प्रोफेसर ने भाग लिया, और इसका जो मंत्रिमंडल थे वो कांग्रेस के सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी। तो ये हमारी वर्धा योजना थी। अब इसमें क्या प्रस्ताव पारित किए गए? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को समस्त देश में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के रूप में उपलब्ध करवाना। कि कोई भी बालक है जिसकी आयु 7 वर्ष है, उससे लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा अपनी इंटरमीडिएट शिक्षा प्राप्त कर लेता है, मैट्रिक की शिक्षा जब वो प्रदान कर लेता है, तो उसके बाद उसके सामने कोई ना कोई विकल्प अवश्य ही होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। तो बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया कि बेसिक शिक्षा का जो माध्यम हो वो मातृभाषा हो, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी ही सीखता है। इसका केंद्र कोई भी स्थानीय हस्तकला या उद्देश्य हो, यानी जहाँ ये हस्तकला से निर्मित कोई भी स्थान चुना जाए तो उसका उद्देश्य अवश्य हो कि वहाँ विद्यार्थी जो है अधिक से अधिक हाथ से निर्मित की गई, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग्स या कोई और आदि चीज़ों को अच्छे से सीख सके, और इससे निर्मित सामग्री से उपार्जित धन से पाठशाला का व्यय। तो विद्यालय में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शिक्षालय में भी आवश्यक रूप से हस्तकला से निर्मित सामग्री को प्रोवाइड करवाया जाए, उनको दिया जाए, ताकि बच्चे का
अपनी शिक्षा के साथ साथ जो है उनका उन्नयन हो सके और इससे जो उपलब्ध पैसा हो तो उसको पाठशाला में ही, यानी कि पाठशाला का जो खर्चा निकल सके और अध्यापकों के वेतन भी यहाँ से निकल सके। सारांश रूप में मैं यही कहना चाहूँगी कि बेसिक शिक्षा का जो उद्देश्य था कि इसका आधार हस्तकला से निर्मित हो, विद्यार्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के प्रति, अपने चारित्रिक गुणों के प्रति इस बुनियादी शिक्षा से जुड़े, ताकि भविष्य में उनके सामने रोज़गार को लेकर कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हमने आज पढ़ा इसका महत्व, इसके उद्देश्य और इसका जो विकास है वो कैसे कैसे किन चरणों में हुआ, और इसका अर्थ जो है गांधी जी ने जो हमें शिक्षा दर्शन दिया, नई तालीम दी, जिसको हम बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से, या यूँ कहें कि वर्धा योजना के बाद से ही इसको ये नाम दिया गया, नई तालीम बुनियादी शिक्षा का नाम दिया गया। और इसका एक ही उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को जागृत करना, उनको अधिक से अधिक हस्तकला से जोड़ना। धन्यवाद।